बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं असल कहानियां। मेरा नाम है उसामा यूनुस। सबसे पहले आप लोगों को कुछ ताज़ा तरीन और अहम खबरों के बारे में आगाह करना है, जिसमें से एक ये है कि अभी साइफर केस का फैसला आ ही रहा था कि इस पर ये तबसरे शुरू हो गए कि इसका ट्रायल जो है वो ओपन कोर्ट में होगा या जेल ट्रायल होगा। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी खबर आ गई, एक ऐसी खबर नून लीग के लिए आई जिससे उनके होश उठ गए हैं कि अब हम करें तो क्या करें। जी हाँ, बिल्कुल, नून लीग के एक ऐसे रहनुमा ने पीटीआई की शमूलियत इख्तियार करने का फैसला कर लिया है, जो कि पहले आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपने जगह से इलेक्शन लड़े थे और फिर उन्होंने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की थी। मगर अब उन्होंने हालिया ही दौर में पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करने का फैसला कर लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई का नाम डिक्लेयर किया कि हम अब आगे से पीटीआई में इलेक्शन लड़ेंगे। इस उम्मीदवार का नाम दावा खान कोंडी है और ये 2018 में इलेक्शन जो हुए थे उसमें मौलाना फजलुर रहमान के बेटे के मुकाबले में इलेक्शन लड़े थे और अब भी ये वहीं पर इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अब ये इलेक्शन जो उनसे हैं ये पीटीआई के अंदर शमूलियत इख्तियार करके पीटीआई में इलेक्शन लड़ेंगे। लिहाजा पीटीआई जिस तरह से बेहतरी की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, इसी तरीके से नून लीग को मुश्किलात मजीद दरपेश हो रही हैं, क्योंकि नून लीग के भी अब कारकुनान जाती तौर पर खुद अपनी मर्जी से पार्टी छोड़कर पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। केपीके और पीटीआई की पोजीशन बहुत मजबूत है। केपीके में पीटीआई की पोजीशन इसलिए मजबूत है क्योंकि वहां पे तमाम के तमाम लोग पीटीआई के सपोर्टर्स हैं और वो लोग अपनी जान हथेली पर रख के पीटीआई को सपोर्ट करते हैं कि हमें कुछ हो जाए। आपने हजारों इंटरव्यू देखा होगा, उसमें यही बात होती है कि हमें कुछ हो भी जाए तो भी हम पीटीआई को नहीं छोड़ेंगे। और यही वजह है कि अभी तक केपीके में पीटीआई बहुत मजबूत है। लेकिन फिल वक्त भी पीटीआई ने अपने फाइनल टिकट होल्डर्स के नाम डिक्लेयर नहीं किए। उसकी एक वजह यह भी है कि अगर पीटीआई अपने फाइनल टिकट होल्डर्स के नाम डिक्लेयर कर देती है तो सबसे बड़ा खदशा यह है कि उनको गिरफ्तार ना कर लिया जाए, उनको अगवा ना कर लिया जाए, या फिर उनको जबरन तौर पर पीटीआई छोड़ने के ऊपर राजी ना किया जाए, उनसे कोई इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ना करवाई जाए जिस तरह से आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि पीटीआई के बहुत से लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके उसके बाद दूसरी पार्टीज में शमूलियत का इख्तियार किया और जिन्होंने दूसरी पार्टी में शमूलियत का इख्तियार नहीं की उन्होंने सियासत को ही खैरबाद कह दिया। तो यही वजह है कि अब तक पीटीआई ने अपने मजीद उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर नहीं किए। एक और खबर ये आई है कि बैरिस्टर अली जफर की जानिब से पीटीआई अपना पहला जलसा केपीके में करने जा रही है और इन्होंने ये बोला है कि अगर उस जलसे में किसी किस्म की कोई हर्डल आएगी, उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट डाली जाएगी, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि ये तमाम सियासी जमातों का हक है कि वो इलेक्शन से पहले अपने जलसे कर सके। जिस तरह बाकी तमाम सियासी जमातें अपने जलसे कर रही हैं, इसी तरह से पीटीआई का भी हक है कि अपने जलसे करे। लिहाजा अगर इसमें किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कि हमें हमारे सियासी हक से महरूम किया जा रहा है। इसके बाद अगर आपको बताएं तो सलमान अकरम राजा का भी पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया और भी कई ऐसे नाम अनकरीब सामने आने वाले हैं जिनको देखकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन अभी वो चेहरे छुपाए जा रहे हैं क्योंकि सिर्फ एक ही खदशा है कि उनके नाम जाहिर करने के साथ ही उन बेचारों को गिरफ्तार न कर लिया जाए, उनको अगवा न कर लिया जाए। तो क्योंकि आप ये तो अब एक डेली की रविश हो गई है ना कि जो शख्स भी पीटीआई का साथ देने के लिए चलता है उसको उठा लिया जाता है। तो इसीलिए से अभी तक पीटीआई अपना नाम नहीं डिक्लेयर कर रही कि आया कि हम लोग उनका नाम डिक्लेयर करें या ना करें। लेकिन अनकरीब जाहिर है जब पीटीआई ने अपने नामजद करने उन लोगों को और इलेक्शन में उनके नाम नाम देंगे तो नाम तो जाहिर होंगे। तो बहुत जल्द आप लोगों को कई ऐसे नए चेहरे नजर आएंगे जिनको देखकर आप दंग रह जाएंगे कि ये लोग भी पीटीआई के अंदर इस टाइम शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं और ये लोग पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कई ऐसे बड़े बड़े नामवर लोग हैं जिसका आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते और वो जब नाम डिक्लेयर होंगे तो तमाम लोगों के जो पीटीआई के मुखालिफ लोग हैं उनके होश उड़ जाएंगे कि ये कैसे मुमकिन है, ये लोग किस तरह से पीटीआई के अंदर जा सकते हैं। तो मजीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और इस तरह के अपडेट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज।